बायजू को लेकर सरकार ने दिया क्या आदेश, उपभोक्ताओं को मिलेगी कितनी सस्ती बिजली, जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। एआई खा गया कहां पर 90% लोगों की नौकरी, शेयर बाजार में क्या रहा सिलसिला, ये भी आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर। स्टार्टअप क्षेत्र में सितारे की तरह चमकने वाले बायजूस की चमक अब फीकी पड़ती दिख रही है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने बायजूस के बही खातों यानी अकाउंट बुक की जांच करने का आदेश दिया है। पिछले महीने कंपनी के ऑडिटर के साथ साथ बोर्ड के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कंपनी की परफॉर्मेंस और अन्य बातों को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे थे। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने बायजूस के खातों की जांच रिपोर्ट 6 हफ्ते में जमा करने को कहा है। इस जांच के आधार पर आंतरिक स्तर पर कंपनी का मूल्यांकन किया जाएगा और सरकार ये तय करेगी कि इस मामले को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के हवाले किया जाए या नहीं। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने सोनभद्र जिले के ओबरा में 800 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट लगाने को मंजूरी दी है और इस पर करीब 18,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट होगा। आधुनिक तकनीक होने के कारण इस प्लांट की दक्षता काफ़ी ज़्यादा होगी और कोयले का उपयोग भी कम होगा। इससे बिजली उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। नए पावर प्लांट से सरकार 4.79 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगी, जबकि अभी सरकार को बिजली करीब 5.5 रुपये प्रति यूनिट पर मिल रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं को करीब 1 रुपये प्रति यूनिट बिजली सस्ती मिल पाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक उदाहरण आज दुनिया के सामने आ गया है। भारत के ई कॉमर्स स्टार्टअप दुकान ने अपने 90% कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह एआई चैटबॉट को तैनात कर दिया है। कंपनी के संस्थापक और सीईओ सुमित शाह ने कहा कि मुनाफा कमाने के लिए कर्मचारियों की जगह एआई चैटबॉट की सेवाएं लेने का फैसला किया गया है। शाह ने चैटबॉट के आने से सपोर्ट सेवाओं की लागत 85% तक घटने और समाधान में लगने वाले समय को भी 2 घंटे से कम होकर 3 मिनट हो जाने का दावा किया है। दुकान का ये फैसला केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने एआई से नौकरियों पर खतरे की चिंता को बकवास बताया था। बारिश की तरह शेयर बाजार में भी तेजी का सिलसिला लगातार बना हुआ है। बीएसई सेंसेक्स 273 अंक की बढ़त के साथ 65,617 अंक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 83 अंक की बढ़त के साथ 19,439 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख और विदेशी पूंजी प्रवाह जारी रहने से बाजार को बढ़त मिल रही है। बाजार की इस तेजी से घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को फायदा हो रहा है। बाजार जिस तेजी से ऊपर चढ़ रहा है उसके साथ ही मुनाफा वसूली होने का जोखिम भी खड़ा हो रहा है और इसलिए निवेशकों को इस तेजी में थोड़ी सतर्कता के साथ कदम उठाने चाहिए। यूपी सरकार 17 नगर निगमों की कमाई बढ़ाने के लिए हाउस टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहांपुर और वाराणसी में हाउस टैक्स बढ़ाने की तैयारी की है। दरअसल इन सभी नगर निगमों की वित्तीय सेहत खराब है, इन पर भारी देनदारी है। निगमों की वित्तीय स्थिति दुरुस्त करने, देनदारी घटाने और आय बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ईडी के साथ जीएसटीएन के सूचना साझा करने का मुद्दा छाया रहा। कई राज्यों ने इसका विरोध किया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसे कर आतंकवाद बताया। उन्होंने कहा कि इससे छोटे कारोबारी डरे हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने धन शोधन रोधक अधिनियम 2022 में संशोधन किया है। इसके तहत जीएसटीएन को उन इकाइयों में शामिल कर लिया गया है जिनके साथ ईडी सूचना साझा कर सकती है। दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान ने चिंता जताते हुए इस पर परिषद में चर्चा की मांग की है। भारी बारिश की मार से सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही लगातार बारिश से सब्जियों की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। इस वजह से सब्जियों की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। दिल्ली समेत देश के कुछ हिस्सों में टमाटर की रिटेल कीमतें 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। इसके अलावा फ्रेंच बीन्स, फूलगोभी, पत्ता गोभी और अदरक जैसी अन्य सब्जियों के साथ प्याज और आलू की रिटेल कीमतें भी बढ़ गई हैं।
जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ईडी के साथ जीएसटीएन के सूचना साझा करने का मुद्दा छाया रहा। कई राज्यों ने इसका विरोध किया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसे कर आतंकवाद बताया। उन्होंने कहा कि इससे छोटे कारोबारी डरे हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने धन शोधन रोधक अधिनियम 2022 में संशोधन किया है। इसके तहत जीएसटीएन को उन इकाइयों में शामिल कर लिया गया है जिनके साथ ईडी सूचना साझा कर सकता है। दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान ने चिंता जताते हुए इस पर परिषद में चर्चा की मांग की है। भारी बारिश की मार से सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही लगातार बारिश से सब्जियों की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है और इस वजह से सब्जियों की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। दिल्ली समेत देश के कुछ हिस्सों में टमाटर की खुदरा कीमतें 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। इसके अलावा फ्रेंच बीन्स, फूल गोभी, पत्ता गोभी और अदरक जैसी अन्य सब्जियों के साथ प्याज और आलू की खुदरा कीमतें भी बढ़ गई हैं। ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसिनो पर अब 28% की दर से जीएसटी लगेगा। जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग में पूरी राशि पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया है। जीएसटी काउंसिल का मानना है कि खेल कौशल और भाग्य के बीच में कोई फर्क नहीं हो सकता, इसलिए एक समान दर से टैक्स लगाने का ये फैसला लिया गया है। नई और तेजी से उभरती ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए ये एक बड़ा झटका है। वहीं ऑनलाइन गेमिंग में बैटिंग को मिल रहे बढ़ावे को रोकने में भी इससे मदद मिलेगी। अब टाटा बनाएगी देसी आईफोन। टाटा पहली भारतीय कंपनी बन सकती है जो आईफोन बनाएगी। टाटा कर्नाटक में स्थित विस्टॉन की फैक्ट्री का अधिग्रहण करने के लिए बातचीत कर रहा है। इसके लिए टाटा और इस ताइवानी कंपनी के बीच समझौता पूरा होने के करीब है। विस्टॉन एप्पल की आपूर्ति का काम करता है और ये सौदा $60 करोड़ में हो सकता है। दोनों कंपनियों के बीच पिछले 1 साल से इस दिशा में बातचीत चल रही थी और अब सौदा अंतिम चरण में है। भारत आईफोन के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। भारत में सबसे पहले 2017 में आईफोन एसई की असेंबलिंग शुरू की गई थी। जीएसटी और सीमा शुल्क अधिकारी अब चुनावों के दौरान होने वाले खर्चों पर भी नजर रखेंगे। सीबीआईसी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त में सामान, नकदी, शराब आदि पर नजर रखने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। जीएसटी और सीमा शुल्क अधिकारी मतदाताओं को मुफ्त ईंधन अथवा नकदी दिए जाने पर भी नजर रखेंगे। अधिकारी उम्मीदवारों और विभिन्न दलों के ईंधन की खपत पर नजर रखेंगे। साथ ही भोजन, होटल, पार्टी, टेंट हाउस आदि के खर्च पर भी ध्यान देंगे। उल्लेखनीय है कि इस साल 5 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। सरकार ने ट्रकों में एयर कंडीशनर केबिन 1 जनवरी 2025 से अनिवार्य बनाने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1 जनवरी 2025 से N2 और N3 कैटेगरी के वाहनों में एसी केबिन अनिवार्य होगा। सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने में ट्रक ड्राइवर्स की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से ट्रक ड्राइवर्स को आरामदायक वर्किंग कंडीशन में काम करने की मौका मिलेगा, सुविधा मिलेगी और उनकी दक्षता भी बढ़ेगी। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी कल नई खबरों के साथ और उनसे आपके ऊपर पड़ने वाले असर के साथ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।